जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा के बाद जो कि कार्तिक मास का महीना, पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। कार्तिक महीने में लोग स्नान, ध्यान, जो कि दीपदान और नियम का पालन करते हैं। सुबह जो कि सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर पीपल के वृक्ष की और श्री हरि विष्णु माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं। और कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन भी करते हैं। अगर आप कार्तिक मास के सारे नियम का पालन करते हैं और कार्तिक मास का जो कि व्रत करते हैं, तो आपको जो कि वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आपके सभी प्रकार के जो कि पाप नष्ट होंगे। तो आज से मैं जो कि कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं कार्तिक मास का पहला अध्ययन करने जा रही हूँ। अगर आप व्रत और तप करते हैं तो कथन का अध्ययन भी जरूरी होता है। हर व्रत में कथन का अध्ययन करना महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप कथा जो कि श्रवण नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो आपकी जो कि संपूर्ण पूजा पाठ नहीं मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज से कार्तिक मास का जो कि पहला अध्याय। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय, माता तुलसी की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी ये कथा सुन रहा हो, भगवान उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, उनके कार्तिक मास के व्रत को सफल करे। तो नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सैनिकादि एवं ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा। श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी वहां से चले गए। फिर सत्यभामा जो कि प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हुई। और मैंने जो कि कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। स्वामी, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सो मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना हितकार करूँ, जिससे करने से कल्प पर्यंत भी मैं आपको मुझसे विमुख ना होना पड़े। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए सत्यभामा का बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैं देवता और दानव, इंद्र सभी से मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ, और गौलोक में गरुड़ के युद्ध से, जो कि गरुड़ के चोंच से गौ के कान और पूंछ कटने पर जो रुधिर गिरा, उनसे जो कि कान से तंबाकू और पूंछ से गोभी और रुधिर से मेहंदी उत्पन्न हुई, जिसका सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौ के सींग से गरुड़ के 3 पंख
जो कि पृथ्वी पर गिर पड़े। इनमें से नीलकंठ, मोर, चकवा उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शन करने बराबर फल प्राप्त होता है। हे प्रिय, जब तुम्हें मैं हर चीज़ दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन सा दान, व्रत, तप किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और मैंने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप जो कि गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ लिए इंद्र देवताओं के साथ फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से तुमने पुण्य किए और कौन से व्रत आदि तथा शुभ कार्य किए तुमने, जो कि वह सब मैं तुम्हें विधि पूर्वक बतलाऊंगा। समय के में जो कि कृतयुग के अंत में मायापुरी में, जो कि अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों के जानने वाले देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करते थे, इसलिए सूर्य की तरह वे तेजस्वी थे। उस ब्राह्मण के, जो कि बुढ़ापे में एक गुणवंती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया, और दोनों जो कि पिता और पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समाधि लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुँचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते देखा, जिससे उन्हें भय लगा और उनके शरीर कांपने लगे, और उनमें जो कि वहाँ से वे भागने लगे, भागने की शक्ति भी ना रही। तब राक्षस उन दोनों को मार डाला, और उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ पर ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजन की थी, इसलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था। और जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, जो कि रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ पर आए, तब मेरे पास वे भी दिव्य भोगों का भोग भोगने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक मास की कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु महाराज की जय। आज पहला अध्याय समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कार्तिक मास के पहले अध्याय की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और हर कथा जो कि अध्याय बाय अध्याय जरूर सुनिएगा। इस कथा का बहुत ही महत्व होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।